हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकथमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वासदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवत गीता का आज एक श्लोक मेरे सामने जैसे ही मैंने गीता को खोला, श्लोक मेरे सामने आया है पहले अध्याय का 11वां श्लोक। भगवत गीता के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। इस श्लोक में दुर्योधन अपने सारे सैनिकों को जो कह रहा है, अपने सारे राजाओं को, अपने साथियों को कि हमारी शक्ति, दुर्योधन अपनी शक्ति के विषय कह रहा है। 10वां श्लोक और 11वां श्लोक आज मेरे पढ़ना है। हमारी शक्ति असीमित है, उसकी कोई लिमिट नहीं है उस शक्ति की। और हम पितामह अर्थात भीष्म पितामह के द्वारा भली भांति संरक्षित है, यानी हमारी पूरी सुरक्षा है। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी सीमित है। मेरी माता बहनों मित्रों, 11वें श्लोक में फिर दुर्योधन फिर कह रहा है कि अतः उस सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप पितामह भीष्म की पूरी तरह सहायता दें। एक और ये सब है, और स्वयं दुर्योधन इस बात को स्वीकार करता है कि पांडवों की सेना सीमित है, लेकिन फिर भी वो जीते क्यों? अंत में कैसे जीत गए? इतनी कम शक्ति होने के बाद भी। मेरी माता बहनों मित्रों, एक और दुर्योधन का अहंकार था और दूसरी ओर अर्जुन का कृष्ण पर विश्वास था।
और अहंकार पर विश्वास जीत गया। मेरी माता बहनों मित्रों, आप सब सदैव कृष्ण पर विश्वास रखिए। कृष्ण कहीं चले नहीं गए। जैसे हम सोचते हैं अरे मेरी माँ चली गई, अब वो आ नहीं सकती है। कभी हम सोचते हैं अरे मेरे पिता चले गए, वो आ नहीं सकते हैं। कभी सोचते हैं अरे मेरे दादा चले गए, अब वो आ नहीं सकते। कभी सोचते हैं मेरी दादी चली गई, अब वो आ नहीं सकती। जो गए वो गए, लेकिन कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, आज भी है, यही है, हमारे बीच है। और वो सक्षम है सब कुछ संभालने में। इसलिए हमें सदैव कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए, कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है प्रार्थना में। और भगवान सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। पतित से पतित और पावन से पावन सबके भगवान है। कृष्ण सबके हैं। और कलयुग में कृष्ण ने अपनी दया के दरवाजे खोल दिए। इस बात पे आप भरोसा रखना। इसलिए जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ की पलकें नहीं है, वो सदैव कृपा बरसाते रहते, सदैव कृपा बरसाते रहते, सदैव कृपा बरसाते रहते। और जगन्नाथ कृष्ण ही है, आप सब जानते हैं। हम सब रथ यात्रा में जाते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। और जगन्नाथ पतित पावन है। जगन्नाथ पतित पावन है। एक मुझे छोटी सी घटना याद आती है। रथ यात्रा के दिन थे और रथ यात्रा जा रही थी। उस जमाने में जगन्नाथपुरी एक बहुत छोटा सा गांव था। आज जैसे एक शहर है ऐसा नहीं था, बस बड़े में बड़ा जगन्नाथ जी का मंदिर ही था, बाकी सब छोटे छोटे घर और इस टाइप से। और ज्यादा जनसंख्या भी नहीं थी, आबादी भी नहीं थी, एक दूसरे को सब पहचानते थे। तो ऐसे में एक बहुत ही पाप करने वाला व्यक्ति जगन्नाथ के लिए फल लेकर आया। अब देखिए जगन्नाथ कैसे दयालु है, कलयुग में मैं आपको समझा रहा हूं। जब वो फल लेकर आया और फल जो रथ यात्रा पे भगवान जगन्नाथ विराजमान थे उनको कहा भोग लगा दो, तो पुजारी तो जानते थे उसको, उन्होंने उसको भगा दिया। बोला तुम्हारे फल हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, तुम बहुत पापी हो।
तुम बहुत पापी हो। इसलिए वो बहुत दुखी मन से ये सोचते हुए कि प्रभु मैं तो बहुत पापी अपराधी हूँ और मेरे कहाँ ऐसे सौभाग्य कि मेरे फल आपको भोग लगे जो मैं लाया हूँ। ऐसे दुखी मन से जाके समंदर के किनारे बैठ गया। आप विश्वास करोगे रथ वहीं खड़ा हो गया, हिल ही नहीं रहा था रथ। रथ हिला नहीं, रात हो गई। सबों ने अपनी अपनी ताकत लगाई, लेकिन ऐसे लग रहा था रथ को ब्रेक लग गए हो। रात को पुजारी के सपने में आए भगवान और कहा कि एक मेरा भक्त आया था जिसको तुमने पापी कह के भगा दिया था, उसके फल जब तक मुझे भोग नहीं लगेंगे मैं चलूंगा ही नहीं यहां से। वो पुजारी की आंख खुली, उसने सबको ये बात बताई। और वो ढूंढने लग गए उसको। उस जमाने में छोटा सा जगन्नाथपुरी था, कोई ज्यादा लोग नहीं थे। देखा तो समंदर के किनारे पे बैठा वो जगन्नाथ को याद कर रहा है। कहा भाई चलो तुम्हारे फल हमें भगवान को भोग लगाने। और जब उसके फल जगन्नाथ को भोग लगे तब रथ चला। तो कलयुग में भगवान ने अपनी दया की दृष्टि खोल रखी है। अपनी दया की दृष्टि खोल रखी है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, बस आप सदैव उसकी दया पे डिपेंड कीजिए, निर्भर रहिए। तुम्हारी कृपा में सुख घने रहे, इसी पे आधारित रहिए और भजन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल फिर मिलेंगे। मेरा ठाकुर आपको सुरक्षित और सुखी रखे, स्वस्थ रखे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।